नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 22वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2021 का 22वां और सबसे रोमांचक मुकाबला ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में बेंगलुरु के दो धाकड़ बल्लेबाज ओपनिंग करने आए। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल से बेंगलुरु की टीम को एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी। इन दोनों ने पारी का आगाज भी उसी तरीके से किया, लेकिन इन दोनों की साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के चौथे ओवर में आवेश खान ने बेंगलुरु की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। बेंगलुरु की टीम के कप्तान विराट कोहली को आवेश खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान विराट कोहली 11 गेंदों में 12 रन बना पाए। वहीं उनके बाद उनके साथी खिलाड़ी देवदत्त पड्डीकल को भी ईशांत शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पड्डीकल 14 गेंदों में सिर्फ 17 रन बना पाए। बेंगलुरु की टीम पहले पावर प्ले के भीतर ही अपने दो ओपनर बल्लेबाजों को खो चुकी थी, लेकिन फिर इन दोनों के बाद बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल ने बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाला। इन दोनों ने पारी के 8वें ओवर तक बेंगलुरु की टीम को 60 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। दिल्ली के स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने ग्लेन मैक्सवेल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया। सेट हो चुके मैक्सवेल ने बेंगलुरु की टीम के लिए 20 गेंदों में 25 रन बनाए। मैक्सवेल जैसा बड़ा विकेट गिरने की वजह से दिल्ली के गेंदबाज बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर हावी होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों को आगे आने वाले तूफान के बारे में नहीं पता था और उस तूफान का नाम था एबी डिविलियर्स। दोस्तों, टॉप ऑर्डर्स के सभी बल्लेबाजों को खो देने के बाद अब बेंगलुरु की टीम दबाव में थी, लेकिन फिर एबी डिविलियर्स ने सेट बल्लेबाज रजत पाटीदार के साथ मिलकर एक लाजवाब साझेदारी खड़ी की। इन दोनों ने पारी के 14वें ओवर तक बेंगलुरु की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। इस बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने रजत पाटीदार को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाया। बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे रजत पाटीदार 22 गेंदों में 31 रन बना पाए, लेकिन रजत पाटीदार के आउट हो जाने के बाद एबी डिविलियर्स ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और क्रिकेट के सुपरमैन कहे जाने वाले एबी डिविलियर्स ने अंतिम ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई कर डाली। दोस्तों, पारी के 20वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने मार्कस स्टोइनिस को एक ही ओवर में 23 रन ठोक दिए। दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने इस मुकाबले में 42 गेंदों में 75 रन बनाए और डिविलियर्स की इसी पारी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 171 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु की टीम से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी से दिल्ली की टीम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शिखर धवन को जेमिसन ने चहल के हाथों कैच आउट करवाया। शिखर धवन 7 गेंद में सिर्फ 6 ही रन बना पाए। वह शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीवन स्मिथ को मोहम्मद सिराज ने, जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। स्टीव स्मिथ भी 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बना पाए। दिल्ली की टीम को भी शुरुआती ओवरों में 2 झटके लगने के बाद अब पूरा दबाव कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर था। स्टीव स्मिथ के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में पृथ्वी शॉ के रूप में
दिल्ली की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। पृथ्वी शॉ को हर्षल पटेल ने एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट करवाया। पृथ्वी शॉ 18 गेंदों पर 21 रन बना पाए, लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने कप्तान ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाया। इन दोनों ने डगमगाई दिल्ली की पारी को पहले तो संभाला और फिर सेट हो जाने के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने पारी के 12वें ओवर तक दिल्ली की टीम का एक विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन फिर पारी के 13वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने फिर से मार्कस स्टोइनिस को एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। मार्कस स्टोइनिस 17 गेंदों में 22 रन बना पाए। स्टोइनिस जैसा बड़ा विकेट गंवाने के बाद दिल्ली की टीम दबाव में थी। अभी भी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में मौजूद थे और उनका साथ देने आए सिमरन हेटमायर। अंतिम ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए अंतिम 18 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता थी। यहां से दिल्ली की टीम का जीतना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन इस दरमियान पारी के 18वें ओवर में सिमरन हेटमायर ने एक ही ओवर में 21 रन ठोक दिए, जिसके चलते यह मुकाबला फिर से दिल्ली की तरफ मुड़ गया। अब दिल्ली की टीम को अंतिम 12 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता थी। फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में ऋषभ पंत और सिमरन हेटमायर को सिर्फ 11 रन बनाने दिए, जिसके चलते ये मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया और दिल्ली की टीम को अब जीत के लिए 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई। अब दिल्ली की टीम को अंतिम गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन दिल्ली के कप्तान इस गेंद पर सिर्फ चौका ही लगा पाए और ये मुकाबला दिल्ली की टीम केवल और केवल 1 रन से हार गई। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम इस जीत में एबी डिविलियर्स की वो करिश्माई पारी ने एक बड़ा किरदार निभाया, जिसके चलते दिल्ली जैसी बड़ी टीम के आगे बेंगलुरु की टीम इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाई। तो दोस्तों, आप एबी डिविलियर्स की उस लाजवाब और ऐतिहासिक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।